हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर 7 द एडवेंचर, जिसके राइटर जयंत नार्लिकर हैं, इसकी समरी कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी, हम इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। इतनी ईजी लैंग्वेज में इसकी समरी है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा, जिससे आपको ईजिली चैप्टर समझ में आ जाएगा। समरी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे चैप्टर ईजिली समझ में आ जाए। ये चैप्टर बेसिकली जयंत नार्लिकर के द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे पर बेस्ड है, जो कि एक हिस्टोरियन है, यानी कि वे एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो एक बार वे कार में बैठकर आज़ाद मैदान, जो कि मुंबई में है, वहाँ एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे। वह उनका 1000वां लेक्चर था, यानी कि इससे पहले वो 999 लेक्चर दे चुके थे और ये लेक्चर उनका 1000 लेक्चर था, जिसका टॉपिक व्हाट वर द इम्प्लीकेशन ऑफ कैटास्ट्रॉफ थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था। तो जब वे जा रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार ट्रक के साथ कोलाइड कर जाती है, जिसकी वजह से वे 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं। और कोमा में वे पैरेलल वर्ल्ड किसे कहते हैं, यानी कि ख्याली दिमाग, जो सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। यानी एक तो हिस्ट्री जिसकी वास्तविकता उनको पता थी, जो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हार गए थे और अफ़गान जीत गए थे, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान पर राज किया था। लेकिन कोमा में जाने की वजह से उन्होंने इसका अपोजिट सोचा कि अफ़गान हार गए थे और मराठा जीत गए थे, लेकिन सच्चाई हम सबको पता थी। और इसी प्रकार वे कोमा में ही आज़ाद मैदान बॉम्बे में गए और इंडिया को भी उन्होंने स्लेव नहीं देखा, जबकि इंडिया स्लेव था। और आज़ाद मैदान में वे चेयरपर्सन की सीट पर बैठ जाते हैं और लेक्चर डिलीवर करने लगते हैं, लेकिन ऑडियंस नाराज़ होती है और उनको चेयरपर्सन की सीट से उठाकर नीचे, यानी स्टेज से नीचे उतार देती है। और इस घटना के बाद ही वे कोमा से बाहर आ जाते हैं और ये सभी घटना अपने दोस्त राजेंद्र पांडे, देश पांडे जी को बताते हैं, और उनके दोस्त ही उनको ये बताते हैं कि ये सब तुम्हारे कोमा में जाने की वजह से ही हुआ है। बेसिकली ये चैप्टर का ओवरव्यू था। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेन से ट्रैवल करके पुणे से बॉम्बे जीता माता एक्सप्रेस से जा रहे थे, जो कि डेक्कन क्वीन से भी तेज चलती है। तो ट्रेन में ही खान साहिब नाम का एक और पैसेंजर उनको मिलता है, जिससे उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सी बातें भी की। फिर उनकी ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से फेमस है, वहाँ पर रुकती है, जो कि बहुत साफ था। और वहाँ पर उनको ब्रिटिश ऑफिसर, पारसीज एंड एंग्लो इंडियन स्टाफ दिखा, और वहाँ उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर भी है। अब स्टेशन से बाहर निकलकर एक हॉर्नबाय रोड पर वे गए, जहाँ उनको ऐसा लगा कि मैं इंग्लैंड में हूँ। फिर वे फॉर्ब्स की बिल्डिंग में गए और उन्होंने अपने बेटे विनय गायतोंडे के बारे में पूछा। तो रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने सब चेक करके देखा और कहा कि इस नाम का कोई पर्सन यहाँ जॉब नहीं करता। तो वे इस बात से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब वे टाउन हॉल की लाइब्रेरी में गए और वहाँ 5 हिस्ट्री की बुक्स ली और उन्होंने 5 वॉल्यूम को पढ़ा। जब वे 5th वॉल्यूम पढ़ ही रहे थे, जो कि उन्होंने खुद लिखी थी, इसमें उन्हें पता चलता है कि मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जीत गए थे। अब उन्होंने भाऊ साहेब बांची बाखर पढ़ी, जिसमें उन्होंने यही पाया कि विश्वास राव, जो कि मराठा के लीडर थे, वे जीत गए थे।
और पूरे हिंदुस्तान पर उनका राज हो गया था। उसके बाद 8 बज गए और लाइब्रेरियन ने कहा कि ये टाइम लाइब्रेरी के बंद होने का है और कल 8 बजे खुलेगी। तो उन्होंने कुछ नोट्स बनाए हुए अपनी जेब में रख लिए। अब वे लाइब्रेरी से बाहर आते हैं और थोड़ा सा डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वे आज़ाद मैदान, जो कि बॉम्बे में ही है, वहाँ जाते हैं और उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि एक बहुत बड़ा सा पंडाल है, ऑडियंस है और प्रेसिडेंट चेयर है जो कि खाली है। तो वे शॉक हो गए। वे गए और चेयर पे बैठ गए और स्पीच देने के लगे। लेकिन जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वहाँ ऑडियंस थी, वह शॉक हो गई। तो क्राउड ने उनको गुस्से में आकर उन पर अंडे, टमाटर और अदर ऑब्जेक्ट फेंकी और उनको स्टेज से नीचे उतार दिया। इस सभी घटना के बाद अचानक वे कोमा से बाहर आ जाते हैं। तो उन्होंने पाया कि मैं एक हॉस्पिटल के बेड पर हूँ और उनका दोस्त राजेंद्र उनके सामने खड़ा है और उन्होंने सारी बातें राजेंद्र को बताई। इस समय वे बहुत ही कंफ्यूज हो गए। उन्होंने राजेंद्र से पूछा कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। इस पर राजेंद्र सब समझ जाते हैं और प्रोफेसर को दोनों थ्योरीज, कैटास्ट्रॉफ थ्योरी और लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी समझाते हैं और बताते हैं कि तुम पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे जहां तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। और उन्हें क्वांटम थ्योरी बताते हुए कहते हैं कि तुम दुनिया के सबसे छोटे एटम, जिसके आसपास स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वे हाई से लो और लो से हाई स्टेट्स में चले जाते हैं, इसी प्रकार तुम भी इस वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए थे। इस प्रकार प्रोफेसर एक ही टाइम में 2 अलग अलग जगह घूम के आए, यानी कि एक्सपीरियंस करके आए। तो प्रोफेसर ने क्वेश्चन किया कि मैं क्यों एक वर्ल्ड से ट्रैवल करके दूसरे वर्ल्ड में गया। और राजेंद्र ने प्रोफेसर को समझाया कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट होने ही वाला था, कार के एक्सीडेंट होने से पहले तुम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ही सोच रहे थे। 3rd बैटल ऑफ पानीपत के बारे में इसलिए तुम सोच रहे थे क्योंकि तुमने लेक्चर डिलीवर करना था। जब तुम ये सब सोच ही रहे थे, लेक्चर के बारे में सोच ही रहे थे, उसी समय तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से आप उन्हीं बातों सोचते हुए अपने ख्याली वर्ल्ड में चले गए। और वो बताते हैं कि कोमा में तो इंसान की बॉडी तो काम नहीं करती, लेकिन दिमाग काम करता है। तो दिमाग से सोचते हुए तुम कुछ भी सोचने लगे। इस प्रकार 3rd बैटल ऑफ पानीपत का परिणाम भी तुम उल्टा ही सोच रहे थे। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की समरी कंप्लीट होती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। If you understand, please like this video. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।